धरती की गोद में एक शहर सोया हुआ है, सोने का शहर। कहानियों में इसके चमकते हुए सौंदर्य की, कीमती पत्थरों से सजे मंदिरों की चर्चा है। ये एक ऐसी सभ्यता की बात करती है जो अपार धन और ज्ञान से भरपूर थी, जो अब समय की रेत में खो गई है। यह है सोने का खोया हुआ शहर, एक ऐसी कहानी जिसने सदियों से लोगों की कल्पनाओं को मोह लिया है। क्या यह महज एक मिथक है, लालची इच्छाओं का एक ख्याल, या कहानी के पीछे कुछ सच्चाई हो सकती है? अज्ञात का आकर्षण, अनकहे धन का वादा, दुनिया के सबसे दूर दराज कोनों में अनगिनत अभियानों को हवा देता रहा है। सोने का खोया हुआ शहर एक ऐसी ही पहेली है जो साहसी लोगों और खजाने की तलाश करने वालों को आग की लपटों की तरह अपनी ओर खींचता है। लेकिन पुराने विजेताओं के विपरीत हम केवल सोना नहीं, बल्कि एक भूले हुए अतीत की एक झलक चाहते हैं। एक ऐसा अतीत जो हमारे अपने अतीत को समझने की कुंजी हो सके। ये है सोने के खोए हुए शहर की कहानी पहली बार 16वीं शताब्दी में सामने आई थी, जो उन स्पेनिश विजेताओं के बीच फुसफुसाते हुए थी जिन्होंने नई दुनिया को तबाह कर दिया था। अमेरिका में अपनी जीत से ताजा वे और अधिक के लिए तरस रहे थे। अधिक सोना, अधिक गौरव, अधिक शक्ति। पूर्व में कहीं छिपे एक शानदार धनी शहर के किस्से फैलने लगे। सोने से लबालब एक शहर। इस शहर को उन्होंने एल डोराडो कहा। अफवाहों और सुनी सुनाई बातों से प्रेरित ये शुरुआती वृत्तांत अक्सर विरोधाभासी और अविश्वसनीय थे। फिर भी उन्होंने अकल्पनीय वैभव के एक ऐसे शहर की विशद तस्वीर पेश की जिस पर एक ऐसे राजा का शासन था जो खुद को सोने की धूल से सजाता था। लालच से अंधे होकर विजेताओं ने इन कहानियों को आसानी से अपना लिया। उन्होंने उनमें न केवल अकल्पनीय धन की क्षमता देखी, बल्कि अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलने और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने का अवसर भी देखा। भारतीय धन दौलत की कहानियों से मोहित होने वाले पहले स्पेनिश और पुर्तगाली नहीं थे। प्राचीन ग्रंथों में सोने और कीमती पत्थरों से भरे देश के बारे में बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की भूमि, जो अपने उन्नत शहरी नियोजन और शिल्प कौशल के लिए जानी जाती है, ने इन मान्यताओं को और हवा दी। मयूर सिंहासन, मुगल वैभव का प्रतीक, भारत की पौराणिक संपत्ति का पर्याय बन गया। भारत की अत्यधिक समृद्ध भूमि के रूप में यह छवि यूरोपीय मानस में गहराई से समाई हुई थी। भारत में सिकंदर महान के अभियानों की कहानियां, उसके द्वारा वापस लाए गए धन की कहानियां ने केवल इस छवि को मजबूत करने का काम किया। मुगल साम्राज्य ने अपने भव्य दरबार और भव्य जीवन शैली के साथ इस धारणा को और मजबूत किया। यह कथित धन और वैभव की पृष्ठभूमि के खिलाफ था कि सोने के खोए हुए शहर की कथा ने जड़ जमा ली और फली फूली। सोने के खोए हुए शहर की खोज केवल धन की खोज नहीं थी, यह अज्ञात की खोज थी। खोजकर्ता अज्ञात क्षेत्रों में चले गए। उनकी यात्राएं खतरे और अनिश्चितता से भरी हुई थीं। उन्होंने किंवदंती के आकर्षण से प्रेरित होकर घने जंगलों, विश्वासघाती पहाड़ों और क्षमा न करने वाले रेगिस्तानों का सामना किया। ये अभियान, जबकि अक्सर लालच से प्रेरित होते थे, अनजाने में अस्पष्टीकृत क्षेत्रों के मानचित्रण और विभिन्न संस्कृतियों के दस्तावेजीकरण में योगदान करते थे। वे विदेशी भूमि और अपरिचित रीति रिवाजों की कहानियां वापस लाए, जिससे दुनिया के बारे में यूरोपीय समझ का विस्तार हुआ। सोने के खोए हुए शहर की खोज, हालांकि अंततः मायावी थी, ने दुनिया को आकार देने में एक भूमिका निभाई, जैसा कि हम आज जानते हैं। सोने के खोए हुए शहर की तलाश आज भी जारी है, यद्यपि अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ। आधुनिक तकनीक जैसे उपग्रह इमेजरी और जमीन में प्रवेश करने वाला रडार का उपयोग पृथ्वी की सतह के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए किया जा रहा है।
पुरातत्वविद और इतिहासकार प्राचीन ग्रंथों और कलाकृतियों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें ऐसे सुराग मिल सकें जो उन्हें पौराणिक शहर तक ले जा सकें। प्रौद्योगिकी के उपयोग ने पुरातात्विक अन्वेषण में क्रांति ला दी है, जिससे हम व्यापक खुदाई की आवश्यकता के बिना पृथ्वी की सतह के नीचे झांक सकते हैं। उपग्रह इमेजरी इलाके में सूक्ष्म बदलाव प्रकट कर सकती है, जो दबे हुए ढांचे की उपस्थिति का संकेत देती है। जमीन में प्रवेश करने वाला रडार उपसतह में विसंगतियों का पता लगा सकता है, संभावित रूप से मानव निर्मित वस्तुओं या गुहाओं का संकेत देता है। इन प्रगति ने सोने के खोए हुए शहर की खोज में नई जान फूंक दी है। सच्चाई, कल्पना या इच्छाधारी सोच, सदियों की खोज और कई अभियानों के बावजूद सोने के खोए हुए शहर के ठोस सबूत मायावी बने हुए हैं। संशयवादी तर्क देते हैं कि किंवदंती इच्छाधारी सोच से ज्यादा कुछ नहीं है, जो लालच और रोमांच की इच्छा से प्रेरित है। वे विश्वसनीय ऐतिहासिक साक्ष्य की कमी और प्रारंभिक खोजकर्ताओं के अक्सर अतिरंजित खातों की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की अपनी अपनी राय है। कुछ का मानना है कि किंवदंती वास्तविक शहरों या मंदिरों से प्रेरित हो सकती है। समय के साथ उनकी भव्यता अतिरंजित होती गई। दूसरों का मानना है कि सोने का खोया हुआ शहर विशुद्ध रूप से पौराणिक है, जो धन और शक्ति की अतृप्त मानवीय इच्छा का प्रतीक है। कुछ सिद्धांत सोने के खोए हुए शहर की कथा को सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ते हैं, जो दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक है। अपने परिष्कृत शहरी नियोजन, उन्नत जल निकासी प्रणालियों और उत्तम शिल्प कौशल के लिए जानी जाने वाली सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय में समृद्धि की किरण थी। क्या यह उन्नत सभ्यता किंवदंती का स्रोत हो सकती है? सिंधु घाटी सभ्यता अपने धन और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। इसके शहरों को बड़े पैमाने पर व्यापार और वाणिज्य के प्रमाण के साथ सावधानी पूर्वक नियोजित किया गया था। सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बनी कई कलाकृतियों की खोज से उच्च स्तर के शिल्प कौशल और कलात्मक कौशल का पता चलता है। क्या सोने का खोया हुआ शहर इस गूढ़ सभ्यता का एक अभी तक अनदेखा महानगर हो सकता है? चाहे तथ्य पर आधारित हो या कल्पना पर, सोने के खोए हुए शहर की कथा हमारी सामूहिक कल्पना पर एक शक्तिशाली पकड़ बनाए हुए है। इसने अनगिनत पुस्तकों, फिल्मों और वीडियो गेम को प्रेरित किया है। प्रत्येक ने किंवदंती की अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है। अज्ञात का आकर्षण, अनकहे धन का वादा हमें मोहित करता रहता है। सोने के खोए हुए शहर की कथा इतिहास और पुरातत्व के दायरे से आगे निकलकर एक सांस्कृतिक घटना बन गई है। यह हमारी सामूहिक चेतना में समा गया है, जिसने पीढ़ियों से कलाकारों, लेखकों और फिल्म निर्माताओं को प्रेरित किया है। किंवदंती कहानी कहने की स्थायी शक्ति और अज्ञात के प्रति मानवीय आकर्षण की याद दिलाती है। सवाल बना हुआ है, क्या सोने का खोया हुआ शहर कभी मिलेगा, या यह हमेशा के लिए एक तांत्रिक पहेली बनी रहेगी? मानवीय कल्पना की शक्ति का प्रमाण केवल समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, सोने के खोए हुए शहर की खोज आने वाली पीढ़ियों तक हमें प्रेरित और मोहित करती रहेगी। अज्ञात का आकर्षण एक शक्तिशाली शक्ति है, जो हमें मानव ज्ञान की सीमाओं का पता लगाने, खोज करने, आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। सोने का खोया हुआ शहर, चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक, अन्वेषण की इस भावना का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि अभी भी रहस्यों को सुलझाया जाना है, रहस्यों का पता लगाया जाना है, और यह कि दुनिया हमारी कल्पना से कहीं अधिक अद्भुत और गूढ़ जगह है। यह है